हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस करियर एकेडमी। आज है 28 अप्रैल 2022 और 28 अप्रैल के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ में करंट अफेयर के फैक्ट को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन और कल के करंट अफेयर को रिवाइज किया जाएगा। आज की पीडीएफ फाइल को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य का जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बना है? तो फ्रेंड्स, झारखंड राज्य का जामताड़ा जिला अब हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बन गया है। जामताड़ा जिले के हर ग्राम पंचायत के कार्यालय में सामुदायिक पुस्तकालय को बनाया गया है। ये जो सामुदायिक पुस्तकालय हर ग्राम पंचायत में बने हैं, इनको सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक उस ग्राम पंचायत के बच्चों के लिए निःशुल्क खोला जाएगा। यानी जो बच्चे किताब खरीदने में असमर्थ हैं, तो उन बच्चों को इस सभी पुस्तकालय में फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स मिल जाएंगी पढ़ाई लिखाई करने के लिए। अब यह जामताड़ा जिला कहाँ पर है? झारखंड राज्य में। तो झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और राज्यपाल है रमेश बैस। आप यहाँ मैप पे भी देख सकते हैं झारखंड राज्य के लोकेशन को। झारखंड से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, अभी गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को झारखंड में शुरू किया गया। राज्य की विधानसभा ने मॉब वायलेंस और मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए एक विधेयक को पारित किया है। पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और महुआ अदनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी कहां पर है? ये झारखंड में है। सोहराई आर्ट और कोहबर आर्ट को अभी जीआई टैग मिला है। ये जो दोनों आर्ट है, ये किस राज्य से है? झारखंड से। अभी झारखंड के मुख्यमंत्री ने युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के उद्देश्य से सहाय योजना को शुरू किया है। तो इतनी जानकारी आपको पहले करंट अफेयर से याद रखनी है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपना सपोर्ट बनाए रखें जीएस करियर एकेडमी के साथ। नेक्स्ट करंट अफेयर है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी नामक अभियान को किसने लॉन्च किया है? तो अभी किसान समुदाय को मजबूत करने के उद्देश्य से वर्तमान में कृषि एवं कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी नामक इस अभियान को लॉन्च किया है। यह जो अभियान है, ये 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलाया जाएगा। इस जो अभियान का मुख्य उद्देश्य है किसान समुदाय को मजबूत करना और किसानों की जो आर्थिक हालत है उसको मजबूती प्रदान करना। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित किस किले की रेडियो कार्बन डेटिंग की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम्स के लिए। अभी ये किला कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य के कालाहांडी जिले में, और इस किले का नाम है असुरगढ़ किला, और इसी किले की अभी रेडियो कार्बन डेटिंग की गई है। एक्चुअली में अभी असुरगढ़ का किला जो है वह खबरों में है। क्यों खबरों में है? इस किले में जो रेडियो कार्बन डेटिंग की गई है, इससे पता चला है कि यह किला जो है ये 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व से भी ज्यादा पुराना है। देखिए, असुरगढ़ किला से जो आपको याद रखना है, किले का निर्माण दुर्गा विधान के कौटिल्य सिद्धांत और प्राचीन भारतीय ज्यामिति सूत्र के अनुसार किया गया था। यह किला आकार में आयताकार और विशाल दीवारों से घिरा हुआ है। आप यह इमेज में भी देख सकते हैं, ये है असुरगढ़ का किला, और इसी की अभी क्या की गई है? कार्बन डेटिंग। किले के प्रत्येक द्वार के पास एक मंदिर मौजूद है। पूर्व में देवी गंगा का मंदिर है, पश्चिम में कालापाता का मंदिर है, उत्तर में बुद्धराज का मंदिर है और दक्षिण में है वैष्णवी का मंदिर। इंपॉर्टेंट है, चारों दिशाओं के मंदिर भी आपको याद रखना है। ये कहाँ पर है? असुरगढ़ किला में। इसी किले की अभी कार्बन डेटिंग की गई है और पता चला है कि ये 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व से भी ज्यादा पुराना है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने
कोरोना महामारी के इलाज के लिए किस दवा के इस्तेमाल को मंजूरी दी है? अमेरिका की फार्मा कंपनी फाइजर द्वारा निर्मित पैक्सलोविड, क्या नाम है दवा का? पैक्सलोविड एंटी ओरल ड्रग को अभी WHO ने कोरोना महामारी के इलाज के लिए मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं, ये है पैक्सलोविड दवा और इसी को अभी WHO के द्वारा मंजूरी दी गई है कोरोना महामारी के इलाज के लिए। अब WHO ने इसकी मंजूरी दी है, तो WHO की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में। और इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस एडोनोम गिबेरियस। कौन है? टेड्रोस एडोनोम गिबेरियस। अभी कुछ दिनों पहले ही WHO के हेड भारत के दौरे पर भी आए थे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, आने वाली परीक्षाओं में पूछा भी जा सकता है आपसे। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस देश ने एक साथ सबसे अधिक संख्या में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो अभी अपने देश भारत ने एक साथ सबसे अधिक राष्ट्रीय ध्वज फहराने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। अभी गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में जगदीशपुर के दुलेर ग्राम में आयोजित वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव कार्यक्रम में 78,220 तिरंगे एक साथ फहराए गए हैं और इसी तरह यह एक सबसे ज्यादा राष्ट्रीय ध्वज फहराने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आने वाली परीक्षाओं के लिए। जगदीशपुर जिला ये कहां पर है? ये बिहार में है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, फॉर्मूला 1 चैंपियन मैक्स वर्स्टापेन ने किस देश में एमिलिया रोमगाना ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीता है? तो अभी एमिलिया रोमगाना ग्रैंड प्रिक्स यह कहां पर आयोजित हुआ है? ये आयोजित हुआ है इटली में। और इसी को किसने जीत लिया है? फॉर्मूला 1 चैंपियन मैक्स वर्स्टापेन ने। मैक्स वर्स्टापेन को आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं, ये एक फॉर्मूला 1 रेसर हैं, कई सालों से नंबर 1 की पोजीशन पर भी रह चुके हैं और अभी हाल ही में इन्होंने एमिलिया रोमगाना ग्रैंड प्रिक्स खिताब को जीत लिया है, जिसका आयोजन कहां पर हुआ था? इटली में। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने किस राज्य सरकार के साथ ज्ञान साझाकरण समझौते यानी नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी दिल्ली सरकार ने पंजाब सरकार के साथ ज्ञान साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो दिल्ली का एजुकेशन मॉडल है, साथ में जो दिल्ली का हेल्थ मॉडल है, वह काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इसीलिए अभी दिल्ली सरकार के साथ पंजाब की सरकार ने यह एग्रीमेंट किया है। किसके लिए? ज्ञान साझाकरण समझौता किया है। अब पंजाब सरकार दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को अपने राज्य में भी शुरू करेगी और इसी के तहत पंजाब में अब 117 स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए जाएंगे। बात की जाए पंजाब की, तो पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत सिंह मान, जिनको आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं, ये आम आदमी पार्टी से हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री कौन है? मनीष सिसोदिया, जिनको आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में भारत ने कहां पर आयोजित हो रहे अंतरराष्ट्रीय बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में भाग लिया है? यहाँ पे में नहीं होगा, यहाँ पर होगा ने। तो अभी भारत ने पेरिस में आयोजित हो रहे अंतरराष्ट्रीय बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में भाग लिया है। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। पेरिस ये कहाँ की राजधानी है? फ्रांस की। अभी फ्रांस के जो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं उनका नाम क्या है? इमैनुअल मैक्रोन। पेरिस से आपको और क्या याद रखना है? पेरिस में जो अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय है, तो किस किस संगठन का मुख्यालय है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में। इसी तरह FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय भी फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। तो इस तरह आपको याद रखना है कि इन दोनों के मुख्यालय कहाँ पर हैं? पेरिस में। और पेरिस में ही इस अंतरराष्ट्रीय बुक फेस्टिवल 2022 का आयोजन हुआ है, जिसमें अपने देश भारत ने गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में भाग लिया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, किस देश के आंद्रे रूबेलेव ने सर्बिया ओपन टेनिस प्रतियोगिता का सिंगल्स खिताब जीत लिया है?
तो आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, ये है आंद्रे रूबेलेव और ये कहाँ के हैं, ये रूस के खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी सर्बिया ओपन टेनिस प्रतियोगिता का सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। अभी टेनिस से रिलेटेड जो आपको एक फैक्ट और याद रखना है, अभी आने वाले विंबलडन 2022 में रूस और बेलारूस इन दोनों देशों के टेनिस खिलाड़ियों को प्रतिबंधित किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, केंद्र सरकार ने मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर कितने हजार करने का लक्ष्य रखा है। तो केंद्र सरकार ने आगामी 2024 तक 10,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या को बढ़ाने के लिए लक्ष्य रखा है। भारतीय जन औषधि परियोजना, इसमें क्या होता है, इसमें जो दवाइयां हैं वह मार्केट रेट से सस्ती मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के करंट अफेयर। अब कुछ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन थे? रस खान। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी है? एडम स्मिथ। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को किसमें मापा जाता है? मेगाहर्ट्ज में। कंप्यूटर की भाषा में FAT का विस्तृत रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है FAT का? फाइल एलोकेशन टेबल। भारत में राष्ट्रीय आय तथा सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का लेखक कौन करता है? तो यह लेखा जोखा किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा, यानी CSO। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को। मेंडल ने अपने शोध के लिए किस पौधे का चयन किया था? मटर के पौधे से मेंडल ने शोध किया था। मायोपिया किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जा सकता है? तो मायोपिया जो आंख की बीमारी है, इसको अवतल लेंस से दूर किया जा सकता है। किस नदी को रथवाहिनी के नाम से जाना जाता है? रामगंगा नदी को रथवाहिनी के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? 2011, क्योंकि जो लास्ट जनगणना हुई थी यानी सेंसस हुआ था वह 2011 में हुआ था। जो आगामी जनगणना था यह कब होना था? 2021 में। लेकिन केंद्र सरकार ने अब इसको टाल के 2022 में कर दिया है। तो जो पुराने डाटा हैं वो सब जनगणना 2011 के अनुसार किए जाते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पुरातत्व कौन सा है? आलमगीरपुर, ये मेरठ में है। नीलगिरी के सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? डोडावेटा। तो ये सभी जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। अब 27 अप्रैल के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। अभी $44 बिलियन में ट्विटर को किसने खरीद लिया है? एलन मस्क ने। खबरों में चल रही भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून से। कल हमने डिस्कस किया था कि यूनिसेफ के युवा बोर्ड के सह अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अश्विनी आरडी को। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आदित्य मेला 2022 का आयोजन शुरू हुआ है प्रगति मैदान नई दिल्ली में। भारत की तकनीकी क्षमता को बढ़ाने के लिए CSIR ने किसके साथ समझौता किया है? iCreate के साथ। इसी तरह अपने देश भारत में अब 5 से 12 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली है। उन वैक्सीन का नाम है कोर्बेवैक्स और कोवैक्सीन। अभी 26 अप्रैल को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और इन्होंने एक पुस्तक लॉन्च की है जिसका नाम है पूर्वी भारत का सिख इतिहास, और इसको किसने लिखा है? अविनाश मोहापात्रा ने। हाल ही में किस राज्य में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1971 के युद्ध के दिग्गजों को सम्मानित किया है? तो अभी अपने देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने असम राज्य में 1971 के युद्ध के 300 दिग्गजों को सम्मानित किया है। कल के जो क्विज में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, नटवारी नृत्य निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो नटवारी नृत्य ये संबंधित है कथक से। इंडियन होम रूल लीग 1916 के पहले अध्यक्ष कौन थे? जोसेफ बपिस्ता। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आप में से कई ज्यादा लोगों ने आंसर सही दिए थे।
अब आज के करंट अफेयर की क्लास में 2 क्विज के आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन है जो क्विज का, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने की उम्मीदवार की न्यूनतम आयु और अधिकतम आयु कितनी होती है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव लड़ता है तो सबसे कम उम्र यानी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए और अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए 25 साल 65 साल, ऑप्शन बी 35 साल 65 साल, ऑप्शन सी 35 साल कोई सीमा नहीं, या फिर ऑप्शन डी 25 साल कोई सीमा नहीं। तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। एक क्वेश्चन और है आपके लिए, शहरी स्थानीय निकायों को निधियों के हस्तांतरण की सिफारिश कौन करता है। राज्यपाल, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।